समाज कल्याण संबंधित योजना है बहुत नित नुई की एक योजना चलावे और बांगो की आप सगड़ा ने फायदो भी मिले है। योजना के तहत ही की है कि एक योजना चल रही है पीएम प्रणाम योजना। किसान भाइयों पीएम प्रणाम योजना जो की है बिंग ऊपर आपने कने स्टूडियो में बातचीत करने खातर राजेश कुमार जी कल पहुंचे हा और बाऊ बातचीत करी ही नवीन जी सिसोदिया। तो बातचीत करी बा अपा सगड़ा सुना और के बाता बताई राजेश कुमार जी बिंग बारे में भी अपा सगड़ा मंथन करा। तो अपा सगड़ा सुना आ वार्ता। किसान भाइयों राम राम। आज अपने साथ स्टूडियो में उपस्थित है श्री राजेश जी गोदारा। आप कृपको में क्षेत्रीय अधिकारी हो हनुमानगढ़ जिला का। तो राजेश जी थारो हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है जी। सभी सुनिया श्रोता ने भी बहुत बहुत नमस्कार और सारा ने आज महाशिवरात्रि की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। बिल्कुल बहुत ही सही बात बोली, आज महाशिवरात्रि है और ये बात की बहुत बहुत शुभकामना सारा श्रोता ने। तो राजेश जी एक पीएम प्रणाम योजना चल रही है, इसके बारे में बताओ क्या चीज है। जी नवीन जी, आप पीएम प्रणाम योजना के बारे में आजकल बहुत ज्यादा सुन रहे हैं। तो पीएम प्रणाम योजना के बारे में थाने बताना चाहूँ, एक CCEA कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर के द्वारा एक मीटिंग आयोजित करी 28/6/2023 में बीमा जी को पीएम प्रणाम स्कीम है इन अप्रूव करी। पीएम प्रणाम को मैं थाने पूरा नाम बताऊं, पीएम प्रोग्राम यानी कि प्रधानमंत्री प्रोग्राम फॉर रिस्टोरेशन अवेयरनेस जनरेशन नरिशमेंट और एमेलियोरेशन ऑफ मदर अर्थ। यानी कि आप सीधी सी भाषा में बात करा तो धरती माता ने अपनी माता की तरह रखनी है और इनको एक ही तरीको है कि सारा जी का सामूहिक प्रयास है वे सामूहिक प्रयास करके और गाँव के लेवल आप छोटी छोटी सभा मीटिंग कर करके एक जी की धरती माता ने बचाने खातर प्रयास करना है। सारा उर्वरक जी का है वे संतुलित मात्रा में देना है, वही एक शॉर्ट फॉर्म है जी को पीएम प्रणाम योजना है। तो कुल मिलाकर जी की माटी अपनी है ना, माटी ने बचाना है जी। इसके लिए सारों पहले तो आप बताओ कि माटी खराब हो रही क्यों है। देखो जी, माटी खराब होना के कारण है हरित क्रांति के बाद में एक उत्पादन की होड़ सी मच रही है भाई, ज्यादा उत्पादन लेवा। जब हरित क्रांति आई भी पहला उर्वरकों को तो यूज को नहीं होता, लेकिन भी बाद में क्या लगातार उर्वरकों को अंधाधुंध उपयोग होने लगे, बिना मिट्टी के जांच होने लगे, कोई मिट्टी की जांच को नहीं। और जो भी किसान भाई उर्वरक यूज करे एक आपकी इच्छा अनुसार ही लगभग आप पक्के ध्यान यूज करने लग रहे। तो बिन कारण क्या कुछ उर्वरक तो पौधा ले लिया पर बाकी जो जमीन में बच गया वे जमीन ने जहरीली और दूषित बनाने लगे। तो ओ जो आप ज्यादा उर्वरक गिर गए ओ यहाँ कोनी की अगली फसल में काम आ जी। देखो जी ये है, मैं थाने बताऊं आप इन खातर सारों पहले आप क्या करांगा, मिट्टी की जांच करावांगा। ठीक है। तो मिट्टी की जांच करावांगा तो भी अपन दो चीज होगी। एक चीज तो क्या है, दो प्रकार का उर्वरक है, एक तो सूक्ष्म तत्व है और एक मैक्रो तत्व है। जिसका सूक्ष्म तत्व है वे बहुत थोड़ी मात्रा में चाहिए और जिसका ज्यादा चाहिए वे आप किसान भाई दो नाम अपना रखेड़ा ही है जी, यूरिया और DAP आप कह दिया। ठीक है। तो जी आप थे बात करने ला रहे हो नवीन जी, अगली फसल में भारत सरकार उर्वरकों के ऊपर सब्सिडी के रूप में बहुत बड़ी जी की राशि जाने लग रही है। तो अपन की है अपनी जमीन ने भी दूषित होने बचाना है और जी की एक्स्ट्रा राशि जी की जाने लग रही है, ज्यादा जी को धन EMI लागने लग रही है, आप बिन भी बचाना है। तो किसान भाइयों अपन सारा पहला मेरी एक थारा सब सलाह है कि अपन मिट्टी की जांच करानी बहुत ही जरूरी है। बिना मिट्टी की जांच आप कोई आइडिया को लगा सका भी किसी तत्व की कमी है। कई तत्व तो ऐसा है जी का बहुत ही कम मात्रा में आवश्यकता है, लेकिन वे तत्व आप जमीन में नहीं देवांगा तो अपनी उर्वरा शक्ति कौन बढ़ा, अपन उत्पादन भी तो कौन मिल रहा है। राजेश जी थारी बात सही है कि भाई आप ज्यादा नहीं देवा उर्वरक, लेकिन आप देखा जी जितनी यूरिया गिरा भी तो के सुनो लगन लाजे। देखो जी वो के एक अचानक रिजल्ट दिखे अपन। मैं थाने एक बात कहनी चाहूँ, जब आप उर्वरकों के बारे में विस्तार पढ़ांगा किसान भाइयों भी मेरा निवेदन है अभी 17 तत्वों की जी की आवश्यकता है, बाकी कार्य प्रणाली किया काम करे ज्यादा या कम दे देवा तो के है। देखो जी एक वर्ड होगा संतुलित उर्वरक उपयोग। अगर आप उर्वरक संतुलन में यूज नहीं करांगा तो एक तत्व ज्यादा देंगा तो वो जमीन में दूसरे तत्व ने कम कर देगा। जी हाँ बात करने और यूरिया देवा, यूरिया फसल की बढ़वार ज्यादा करे बढ़वार तो अपन सुनी लगे, लेकिन यदि बढ़वार ज्यादा होगी तो दाने की संख्या कम हो जाएगी। अच्छा उत्पादन कम हो जाएगा। जी हाँ अपन जमीन में DAP ज्यादा दे दी, फास्फोरस ज्यादा दे दियो तो जमीन में यदि जिंक पड़े हो तो भी वो पौधा उपलब्ध को नहीं। यानी कि एक पोषक तत्व यदि जमीन में ज्यादा जाएगा तो वो दूसरे तत्व की उपलब्धता भी प्रभावित करेगा, उत्पादन ने भी प्रभावित करेगा। इन खातर संतुलन बड़ो ही आवश्यक है। तो सारों पहली बात है कि लोगों ने कहा है कि मिट्टी की जांच करानी चाहिए, जिसको उर्वरक की ज्यादा जरूरत है
जी। जिको न्यूट्रिएंट चाहिए बोल गालो सारों पे। हाँ जी। तो एक बात मैं और पूछना चाहवा कि ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर को पीएम परिणाम योजना में क्या कनेक्शन है? देखो जी, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर को पीएम परिणाम योजना को कनेक्शन ये है कि आप केवल रासायनिक उर्वरक का ही काम कौन चला सका। आप देखा जब आप मिट्टी की जांच करावा तो अपनी जमीन में ऑर्गेनिक कार्बन जो है वो लगातार गिरन ला रहे और आजकल आप पढ़ा भी यहाँ लगातार यदि ऑर्गेनिक कार्बन गिरते रहो तो उत्पादन होने रह जाएगा, यानी कि अपनी जमीन एक तरह बंजर हो जाएगी। आप देखने लग रहे हैं कि एक ही वेराइटी 2 या 3 खेता में अलग अलग उत्पादन हुए बिंगो सीधो सौ समन जी को वो ऑर्गेनिक कार्बन में इन खातर अपन क्या करना पड़ेगा। इन खातर अपने खेत में जी को फसलांगा शेष है अपनी गोबर की खाद है। गोबर की खाद के बारे में किसान भाइयों थाना बताना चाहूंगा। आप सड़ी गली गोबर की खाद तैयार कराना है कि जिको आप परंपरागत तरीके कर ला रहे बिम सूख जाए। इन अलावा एक भारत सरकार की गोवर्धन योजना चले बिंग अंतर्गत F1 फर्मेंटेड ऑर्गेनिक मैन्योर यानी कि किण्वित जैव खाद जी का पैकेज का बाबी में समितियां थ्रू उपलब्ध करवा रहे हैं और वह सब्सिडी के ऊपर किसान भाइयों मिला है। तो किसान भाई अगर लेनी हो तो कटे संपर्क करे। सारी जितनी भी ग्राम सेवा सहकारी समितियां बिंग ऊपर किण्वित जैव खाद लगभग उपलब्ध है और भी समितियां की मांग के आधार पर वह समितियां जी का उपलब्ध करवाने लग रहे हैं। तो राजेश जी थे जी बात कर रहे हो कि वैकल्पिक संसाधन जी का है, मतलब थे जी की पहला आप जी का फर्टिलाइजर घेरा बिंगो विकल्प तलाशना की बात करो तो वैकल्पिक संसाधन होगा कि वैकल्पिक संसाधन क्या पीएम परिणाम योजना को जी को मेन उद्देश्य है वो वैकल्पिक संसाधन तैयार करना है कि आप जमीन के अंदर वे पोषक तत्व तो देना है लेकिन वे जरूरी को नहीं कि वे सिर्फ रासायनिक उर्वरक ही दिया। तो वैकल्पिक संसाधन की यदि आप बात करा तो आप शुरू में बात कर ली भी जी हाँ ढेंचाई खेती करा आप। अच्छा। तो ढेंचाई खेती का बड़ा फायदा है। ढेंचाई खेती के अंदर क्या है एकमात्र इसी दलहनी फसल है जिसकी की जड़ भी नाइट्रोजन बनावा है और तनों भी नाइट्रोजन बनावा है और यदि आप इन जमीन में मिलावा तो जमीन में मिलाए ऑर्गेनिक मैटर में भी वृद्धि हुआ यानी कि 3 तरह फायदो करे। इन अलावा यदि आप उर्वरक की बात करा सारा मेन उर्वरक जी को है नाइट्रोजन यूरिया के रूप में जी को आप देवा बिंगी फर्टिलाइजर यूज एफिशिएंसी काफी कम है यानी कि यदि आप 100 किलो जमीन में डालेंगे तो 100 किलो पौधों कौन ले पावे। तो बिंग अंदर अपन क्या करना है बिंग अंदर अपन तरल जैव उर्वरकों को भी समावेश करना है ताकि जी की जमीन वातावरण में नाइट्रोजन है भी पौधा मिल सके। हरी खाद की आप बात कर ली नैनो यूरिया है और भी जी का विकल्प है अपन यूज करना है। नवीन जी जी आप नाइट्रोजन की बात करी तो किसान भाइयों जी ही एक फास्फोरस तत्व हो रहा है। फास्फोरस तत्व की एक सबसे बड़ी कमजोरी क्या है गतिशील तत्व है वो जमीन में गति कौन करे तो इन हमेशा बिजाई पहला इन काम में लेना चाहिए। इनका भी अल्टरनेट बहुत है डीएपी की जगह आप यदि अपन बाजार में डीएपी उपलब्ध नहीं है तो आप एसएसपी डाल का एसएसपी में फास्फोरस के साथ सल्फर अपन मिले। एनपीके भी अलग अलग ग्रेड में 12 32 16 10 26 26 और भी अलग सा ग्रेड का जी का एनपीके वे भी आप डाल सका। इन अलावा यदि आप जैविक समावेश करा तो पीएसबी कल्चर नाम एक बाजार में आवे फास्फोरस सोल्यूबलाइजिंग बैक्टीरिया जिको के आप फास्फोरस ऊपर दे दियो जिको जमीन में घुलियो को नहीं बिन घोल के पौधन उपलब्ध कराने काम जिको वो पीएसबी करे। किसान भाइयों एक आजकल थे नाम बड़ो सुन रहे हो माइकोराइजा। माइकोराइजा एक बहुत ही अच्छी लाभदायक फंगस है जिसकी आप जमीन में दिया। ये माइकोराइजा का जितना आज तक रिसर्च हुआ है फॉस्फोरस पर ज्यादा हुआ है परंतु फॉस्फोरस के अलावा नाइट्रोजन है आयरन है और भी बहुत सा तत्व जिका जमीन में उपलब्ध करवावे। यही यदि आप बात करें नाइट्रोजन फास्फोरस के अलावा एक मुख्य तत्व और है पोटास। पोटास भी किया जमीन में लंबे समय तक पड़े रहने अप्राप्य अवस्था में आ जाए बिंगा भी अनेक एमओपी के रूप में आप देने ला रहे। एमओपी के अंदर किसान भाइयों आप देखा वो पूर्णतः आयात पर निर्भर है बाहर देश में आप इन मंगावा। इंगो भी एक अल्टरनेट पीडीएम पोटास डिराइव्ड फ्रॉम मोलासेस जिको गन्ने के सीरों प्राप्त हुए वो भी आप किसान भाइयों जमीन में दे सका और आपनो जी को सब्सिडी के रूप में जी की लागत है बिना आप कम कर सकते। राजेश जी थे बताया कि जिका है लगभग बायो हरा जिका थे फर्टिलाइजर वगैरह बताया है तो किसान मान लो उपयोग करे तो ये जिका अपना पहला जिका फर्टिलाइजर पड़ा है कि सस्ता पड़ा है? देखो जी बायो फर्टिलाइजर बहुत सस्ता पड़ा है लेकिन थोड़ो सो रख रखाव और यूज करने का तरीका में अपन सुधार करना पड़ेगा। जी आप बात करा किसान भाइयों बहुत कम किसान भाई जी का बीज उपचार करे। हर किसान भाई एक निवेदन है कि बीज उपचार जरूर करो बहुत ही कम लागत पर 1 रुपया 2 रुपये किलो तक की लागत है और बिंगो रिजल्ट बहुत ही अच्छा मिलने लग रहा है। अब की बार गंगानगर हनुमानगढ़ की लगभग सभी समितियां पर एक प्रायोगिक तौर पर बीज उपचार के लिए 2 में प्रैक्टिकल करवाया। थैलियां दो जगह अंकुरण के लिए 2 रखा में गिलासा बिंग अंदर अंकुरण कर बिंग अंदर क्या पीएसबी कल्चर हूँ एनपीके लिक्विड हूँ उपचारित करवा के बीजो तो अंकुरण में भी फर्क है और लागत भी नाम मात्र की है। इन अलावा यदि आप ऊपरों भी यूज करें बायो फर्टिलाइजर तो बे क्या जमीन में लंबे समय तक रहे। रासायनिक उर्वरक के तत्काल मिले लेकिन एक निश्चित समय के बाद उपलब्धता शून्य हो जाए।
और यदि बायो फर्टिलाइजर को ज़्यादा उपयोग करांगा तो बाकी उपलब्धता लंबे समय तक जमीन में बनी रहे। नहीं आ बात बढ़िया बताई कि बायो करा बीजों के करना केमिकल का समावेश में नहीं लेना। तो राजेश जी आ बात देखो अपना किसान भाइयों ने समझा तो थे सको तो मैं थार से आई कहूँ कि के अपील थे करोगा किसान भाइयों एक ही अपील है जी, जी मैं क्रिप्को में हूँ, हमारी 2 सहकारी संस्था है क्रिप्को इफ्को, इनके अलावा केवीके, कृषि विभाग, ARS जितना भी अनुसंधान केंद्र है जिका किसानों से संबंधित है। अब जी हम PM परिणाम योजना की मीटिंग गाँव-गाँव में कर रहे हैं, हर एक समिति के माध्यम से हर एक मीटिंग के अंदर 100-150 फार्मर एक गांव में आने लाजे। तो मेरा निवेदन है किसान भाइयों जठई किसाना की बात हुए जठई कृषि विशेषज्ञ है तो थे ज़्यादा से ज़्यादा बठे पहुँचो और बाकी बात सुनो। और बाकी बात केवल सुननी को नहीं अपन जी आपा मैं थाने एक पीछे उदाहरण के तौर पर एक बात बताई भी DAP ऊपर नहीं डालनी चाहिए। आमने क्षेत्र में लगभग किसान भाई ऊपर DAP डाले तो थे बेटा बात करो भी थे थारा सुझाव दो कि ऊपर डाले हाँ हुए तो थाने भी को एक बड़ो संतुष्टिपूर्ण रिजल्ट मिलेगा कि थारे मन में है कि DAP डाले फसल में लंबाई में बढ़ दी है तो थाने बेटा आ चीज मिलेगी कि DAP में जी को नाइट्रोजन है बीऊ फसल की लंबाई बढ़ी है न कि फॉस्फोरस बिंग लिया आप यूरिया आप पहला देन लाग रहा तो इसका बहुत सा क्वेश्चन जी का थारा मन में बांगा थाने उत्तर मिलेगा और थारी बात भी जानी जाएगी। दूसरी बात क्या किसान भाइयों थे जाओगा बैठोगा बात करोगा आपने क्या खेती बाड़ी की बात करनी बहुत जरूरी है। आप जाके बात करांगा तो आपनी बात को जवाब अपन भी मिलेगा और अपने पड़ोसी भी बिंगो जवाब मिलेगा। वहाँ सर राजेश जी थे बहुत ही बढ़िया बात हमारा किसानों ने बताई है और मैं यही उम्मीद करा कि जिका किसान भाई है वे बायो फर्टिलाइजर अपना सी और PM परिणाम योजना ने सफल बना सी थे स्टूडियो में आया इंग्लिश थार बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद। हाँ वाह बहुत बढ़िया जानकारी दी राजेश कुमार जी जका वार्ताकार हाँ अपने स्टूडियो में पहुंचा काल और आज आगे बात करी संयोजक नवीन सिसोदिया जी सा जानकारी दी जकी माँ एक तो अपन बहुत बढ़िया बात बताई कि माटी पानी की जांच करनी बहुत जरूरी है और इंगे सागे सागे जैव उर्वरक जका है बांगो भी किए कि अपन ने किए कि अपना जका फर्टिलाइजर है बांगे सागे सागे काम में लेना जरूरी है और बीज को उपचार कर ही अपन की बीजांत करनी चाहिए और PM परिणाम योजना के बारे में सगड़ी जानकारी आप बड़े विस्तार से नवीन जी ने बताई हम बहुत बहुत धन्यवाद सा। अब सा इंगे सागे सागे एक बात और भी आप कर लिया कि अपना जगह कृषि कार्य के सागे सागे अपन जो मछली पालन करा